आप सबको बड़े दिन की शुभकामनाएं। इस बार हम संडे स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम जूम पर कर रहे हैं। तो आइए देखें 2020 में एकांत में बड़े दिन का उत्सव। 2020 हम सबके लिए अकेलेपन का एहसास दिलाने वाला बना, लेकिन बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ रुक सा गया। हम कई बार डर गए, लेकिन हमारे प्रभु ने हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। हमारे डर को भी दूर किया और हमारी ज़रूरतों को भी प्रभु ने पूरा किया। और अकेलेपन में भी प्रभु का आनंद हम सबके हृदयों में बना रहा। क्या आपको याद है कि पहला क्रिसमस कैसा था? प्रभु के जन्म का समय। उस समय भी लोगों ने अकेलेपन को महसूस किया। उन्होंने अकेले ही क्रिसमस मनाया, लेकिन फिर भी प्रभु का आनंद उनके दिलों में बना रहा। आइए हम देखें बाइबल से उन लोगों को जिन्होंने अकेलेपन में भी प्रभु का आनंद अपने हृदय में बनाए रखा और उसे प्रकट किया। तो आइए देखें संडे स्कूल का कार्यक्रम। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उद्धारकर्ता को जगत में लाने वाला था। परमेश्वर ने एक कुंवारी द्वारा उसका जन्म लेना निश्चित किया था। जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत को गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। कुंवारी का नाम मरियम था। जब वह अपने घर पर थी, स्वर्गदूत ने मरियम के पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम अकेली थी। वह उस वचन से घबरा गई। मरियम सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया, तब मरियम की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह बहुत आनंदित हुई। परम प्रधान परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को जगत में लाने के लिए उसे चुन लिया था। इसका पति नहीं था, वह तो पुरुष को जानती नहीं थी। इस आनंद को बांटने के लिए भी वह अपने को अकेला पा रही थी। उस अकेलेपन में अपने आनंद को व्यक्त करने के लिए उसने यह गीत गाया। आइए देखें मरियम का गीत। परम प्रधान दयालु, चरणों में मुझ पर दया की दृष्टि मुझ पर हुई, और तूने दीन की महिमा की, और तूने दीन
और तूने दीन की महिमा की, और तूने दीन की महिमा की, और तूने दीन की महिमा की। हे परम प्रधान, हे दयानिधि, जब मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई, तब यूसुफ को इस बात का संदेश मिला। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था, उनकी केवल मंगनी हो गई थी, बात पक्की हो गई थी। वह परेशान था कि मरियम गर्भवती है। वह उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। वह एक नेक, धर्मी, प्रभु का भय मानने वाला पुरुष था। कितना अकेला, एकांत महसूस कर रहा था। यूसुफ ने मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार किया। यह सब क्या हो गया? कितने सपने देखे थे मैंने। मरियम गर्भवती, ये कैसे हो गया? मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। किसी को यह बात कैसे बताऊं? हाँ, मैं उसे चुपके से बिना किसी को बताए ही त्याग दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं थक गया। इन बातों के बारे में सोचते सोचते सो गया। वह परेशान था, अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत उसके सपने में भेजा। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, यूसुफ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को, अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उद्धार करेगा, उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जाग गया। प्रभु ने उसके मन की व्यथा को शांत कर दिया था। यूसुफ अब आनंदित था। वह जगत के उद्धारकर्ता के लिए पिता की जिम्मेवारी उठाएगा। वह यीशु का पालक होगा। स्वर्गदूत की आज्ञा मानकर वह अपनी पत्नी को विवाह करके अपने घर ले आया। वह दोनों आनंदित थे। प्रभु ने उन्हें अपने विशेष काम के लिए चुना था। आइए हम एक गीत देखें जो यूसुफ और मरियम ने आनंदित होकर गाया। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। राजा अगस्तुस कैसर ने उस वर्ष अपनी प्रजा की गिनती करने के लिए जनगणना का ऐलान किया था। सभी लोग अपने अपने नगरों में नाम लिखवाने जा रहे थे। मरियम और यूसुफ भी बैतलहम नगर पहुंच गए, लेकिन उनके लिए वहां कोई भी सराय खाली नहीं थी। जनगणना की भीड़ भाड़ में यूसुफ और मरियम अकेला महसूस कर रहे थे। जगत का सृष्टिकर्ता, पालनहारा, उद्धारकर्ता जगत में आने वाला था।
लेकिन उसके लिए कोई जश्न या खुशियाँ नहीं मनाई जा रही थी। उन्हें एकांत में एक भेड़शाला में रुकना पड़ा। प्रभु यीशु का जन्म इसी भेड़शाला में हुआ। प्रभु यीशु को एकांत में एक चरनी में लिटाया गया। मरियम और यूसुफ अपने आनंद को बांटने के लिए अकेले ही थे। उसी रात बैतलहम के आसपास किसी पहाड़ी पर कुछ गडरियों ने डेरा डाला हुआ था। वे भी उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में नहीं जानते थे। आज की रात कितनी शांत है और हमारे जीवन में कोई उमंग ही नहीं है। हमारे जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है। कितने अकेले हैं हम, अपने परिवार से दूर, केवल इन भीड़ों की मैं सुनते हैं। कब आएगा जगत का उद्धारकर्ता? वही हमारे जीवन में उत्साह और उमंग जगाएगा। हाँ, कब आएगा? पता नहीं कब आएगा जगत का उद्धारकर्ता। हाँ, पता नहीं कब आएगा। हाँ, कब आएगा कौन जाने। देखो वो क्या है। अरे वो क्या है? पता नहीं क्या है वो। क्या है? एक तेज रोशनी ने उन्हें घबरा दिया। वह डर गए। वह एक स्वर्गदूत था। डरो नहीं, मैं तुम्हें एक खुशी का समाचार सुनाने आया हूँ। आज बैतलहम नगर में परमेश्वर का पुत्र पैदा हो गया है। तुम जाओ और उसे ढूंढो। उस बालक का तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम उसे एक कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। तब अचानक ही बहुत से स्वर्गदूत आकाश से उतर आए और परमेश्वर की आराधना करने लगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। खुदा ने इस जहान से इतना प्यार किया, पापों से छुड़ाने अपना बेटा दे दिया। जो है प्यास उनकी आशा बन के आया। जो है प्यास उनकी आशा बन के आया।
आशा के दीप जलाने, प्यार से दुनिया महकाने, फूलों को राह दिखाने, सबको खुदा से मिलाने। लाया उस पर जो ईमान, उसने जीवन पाया। लाया उस पर जो ईमान, उसने जीवन पाया। मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। जब स्वर्गदूत चले गए तब चरवाहों ने आपस में कहा, हम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हैं? हमें तुरंत बैतलहम को जाना चाहिए। हमें वह बालक चरनी में मिलेगा। चलो चलो चलते हैं। चरवाहों की उमंग और आनंद का ठिकाना ना रहा। जब उन्हें वो बालक मिल गया, उन्होंने इस प्रकार अपना आनंद व्यक्त किया। चरवाहों का गीत। ओहो मसीह आया ज़मीन पर, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। अपनी गल्लों की करते रखवारी, गडरिए बारी बारी हो जैसे पासबान। अपनी गल्लों की करते रखवारी, गडरिए बारी बारी हो जैसे पासबान। पासबान 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 पासबान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला, कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पर
वहाँ चमका उजाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान, 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 वो मैदान। ओहो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, उसी समय किसी दूर पूरब देश में कुछ ज्योतिषियों ने आकाश में एक अद्भुत तारा देखा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जरूर यह किसी राजा के पैदा होने की सूचना दे रहा है। वर्षों पहले जिस मुक्तिदाता राजा के जन्म की प्रतिज्ञा की गई थी, यह उसी के जन्म की सूचना दे रहा है। वह उस तारे का पीछा करते करते उस मुक्तिदाता राजा की खोज में निकल पड़े। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां बालक यीशु, मरियम और यूसुफ रहते थे। उन्होंने बालक यीशु को प्रणाम किया। वह अपने साथ कीमती भेंट लाए थे। मैं सोना लाया हूँ जो राजा का प्रतीक है। तू महान होगा, तेरे राज्य का अंत ना होगा। मैं लोबान लाया हूँ, यह महायाजक का प्रतीक है। यह बालक परमेश्वर और मनुष्य के बीच एका करेगा। मैं गंधरस लाया हूँ। गंधरस मृतक शरीर पर लगाया जाता है। यह बालक हमारे लिए बलिदान होगा और जगत के पापों का प्रायश्चित बनेगा। प्रियो, आज हमने क्रिसमस की घटनाओं में देखा कि कई लोग एकांत में थे, लेकिन मसीह यीशु का आनंद उन्हें उत्साहित रखे रहा। हम भी यद्यपि अनेक बार अकेलेपन का अनुभव करते हैं, लेकिन प्रभु का आनंद हमें संभालता है। आइए मजूसियों के संग हम भी क्रिसमस का आनंद उठाएं। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर मसीहा उतर आया है नूर होकर। मसीहा उतर आया है नूर होकर। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। वो आया है अपने ही वादे की खातिर, लिया जन्म उसने कुंवारी से आखिर। वो आया है अपने ही वादे की खातिर, लिया जन्म उसने कुंवारी से आखिर।
मुशीर और मालिक के अब्दियत वही है, सलामती का भी शहजादा वही है। मुशीर और मालिक के अब्दियत वही है, सलामती का भी शहजादा वही है। जहाँ की खुशी का ठिकाना नहीं है, किसी दिल में गम का तराना नहीं है। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। आज बच्चों का क्रिसमस प्रोग्राम देखा तो आपने देखा कि कैसे उस समय भी जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, कई लोग एकांत में थे। गडरिये, मरियम, यूसुफ और मजूसी भी, लेकिन उनके आनंद का आधार प्रभु यीशु मसीह था, इसलिए वे आनंदित थे। आज हम भी अकेले हैं, हम भी अपने प्रियजनों के संग शायद क्रिसमस नहीं मना पा रहे हैं, इकट्ठे बड़ी भीड़ में जैसे हम हमेशा क्रिसमस मनाते थे चर्च के साथ, वो नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आनंदित हो सकते हैं, हम भी उत्सव मना सकते हैं यदि हमारे आनंद का आधार प्रभु यीशु मसीह हो। तो यही हमारी कामना है, यही हम इस नाटक के द्वारा आपको सिखाना चाहते थे, ये मैसेज देना चाहते थे। तो आइए हम बच्चों की सराहना करें, उन्हें धन्यवाद दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को देखा। तो आप भी जिस भी रूप में हमारे छोटे बच्चों को थैंक यू देना चाहते हैं या उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उन्हें कीजिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।